चित्रकूट की पावन भूमि में उनकी भेंट महर्षि वाल्मीकि से होती है। वाल्मीकि जी मिले, कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जब मिलते हैं तो राम जी और ऋषि की वार्ता शुरू हो जाती है। ऋषि ने पूछा, कहो राम, वन में कैसे आना हुआ? राम, तुम्हारा वन में आगमन कैसे हुआ? वाल्मीकि जी की बात सुनकर के राम जी कहते हैं कि ऋषि क्या बतावें, वन में तो इस तरह से आगमन हुआ कि हमारे घर का दरअसल बंटवारा हुआ है, और हमारे घर का बंटवारा हुआ है। ये बात जैसे ही महर्षि वाल्मीकि ने सुनी, कहा भगवान के घर का बंटवारा? तो भगवान के घर का यदि बंटवारा हुआ है तो भगवान के घर का बंटवारा भी सामान्य नहीं होगा, कुछ अलौकिक ही होगा। तो कह रहे हैं मेरे राम, तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत यश राज, मोह कहतर्ष तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तो हमारे घर जो बंटवारा हुआ, हमारे घर पुरुषार्थ का बंटवारा हुआ है। तो ऋषि ने कहा, अच्छा, तुम्हारे घर का यदि बंटवारा हुआ है तो किसके हिस्से में क्या गया? राघव, ये भी तो बताओ किसके हिस्से में क्या गया? तो राम जी कहते हैं, तात वचन पुनि मात हित। सबसे पहले धर्म, तो धर्म हमारे पिता के हिस्से में गया। पिताजी के वचन की रक्षा हुई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जो सत्य है वो हमारे पिताजी के हिस्से में गया। और दूसरा धर्म पिता के हिस्से में, और दूसरा काम, काम माता कैकेयी के हिस्से में गया। तात वचन पुनि मात हित, तो काम माता के हित में, काम यानी कामना। उनकी मांग थी सुत ही राज रामई बनवासु, तो माँ की कामना पूरी हो गई। तो जो काम है वो किसके हिस्से में गया? वो माता कैकेयी के हिस्से में गया। और तीसरे नंबर पर अर्थ, तो अर्थ किसके हिस्से में गया? तो कहते हैं भाई भरत यश राज, अर्थ तो भरत के हिस्से में गया। भरत अयोध्या का राजकुमार बनेगा, राजा बनेगा, और जितने भी अयोध्यावासी हैं उनको भरत के जैसा राजा मिल जाएगा। तो राजगादी भरत के हिस्से में गई, अर्थ भरत के हिस्से में। तो यानी धर्म पिता के हिस्से में, अर्थ भरत के हिस्से में, काम माता कैकेयी के हिस्से में, और बचा क्या? मोक्ष। अब बचा मोक्ष। तो ऋषि वाल्मीकि ने कहा, सबके हिस्से में क्या गया? आपने बताया। अरे राम, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया क्या? राम जी ने कहा, जो मेरे हिस्से में आया वो तो किसी के हिस्से में नहीं आया। जो मेरे हिस्से में आया वो तो किसी के हिस्से में नहीं आया। क्योंकि मोह कहाँ दरस तुम्हारे हित, सब मम पुण्य प्रभाव। यानी ऋषिवर, हमें आप जैसे संतों के दर्शन हो रहे हैं, यही तो मोक्ष है।